हार्ट के चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी जमा था, पैर पूरा ठंडा था और धड़कन भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। सुई लेकर के हार्ट की तरफ जाते हैं, उस लेयर के अंदर घुसते हैं, तो फिर वहाँ जब हमको पानी का एक्सेस मिलता है उसमें हमने एक फिर ट्यूब डाला जिसको कि पिगटेल कैथेटर बोलते हैं। लगभग हमने 700 ml 750 ml फ्लूइड हार्ट के चारों तरफ से निकाला, तो हमको लगभग 10, 12, 15 मिनट लगा था। भगवान की कृपा, पूछिए नहीं, जिंदगी बच गया। ठीक है। कहाँ से आए हैं? बस यही से, बस ही। बस यही। क्या समस्या थी आपको? पूछिए नहीं, पूछिए नहीं हमारी समस्या, पूछिए। जिंदगी बच गया। डॉक्टर साहब अच्छा व्यवहार किए, बहुत बढ़िया व्यवहार किया। बहुत बढ़िया व्यवहार किए। भगवान की कृपा। भगवान की कृपा। हमारे 80 साल के बाबा थे जो हमारे पास आए थे कि 8-10 दिन से बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है और पिछले 2 दिन से सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। और जब हमारे पास आए थे उसके 2-3 घंटे पहले से बाबा ऑलमोस्ट मतलब बेहोश थे, रिलेटिव के हिसाब से बात नहीं कर रहे थे, हाथ पैर पूरा ठंडा था और धड़कन भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तो हमने तुरंत उनका ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद इको किया। इको में हमने देखा कि हार्ट के चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी जमा था। ये जैसे हमारा हार्ट है, हम लोग हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होता है, पेरिकार्डियम बोलते हैं, उस लेयर और हार्ट के बीच में पानी रहता है नॉर्मल 10 ml 15 ml सबका रहता है। तो बाबा का ये पूरा जो बीच का लेयर है उससे पानी पूरा भरा हुआ था चारों तरफ से और वो हार्ट को कंप्रेस कर रहा था। इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन विथ कार्डियक टेम्पोनाड बोलते हैं हमारे टर्म्स में। कार्डियक टेम्पोनाड में था पेशेंट, हार्ट पूरा कंप्रेस हो रहा था जिसके कारण से पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा था, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था। तो हमने इमीडिएटली पेशेंट को कैथ लैब में लिया और पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि यहाँ से हम लोग एक सुई लेकर के हार्ट की तरफ, ये हमारा हार्ट रहता है, सुई लेकर के हार्ट की तरफ जाते हैं, उस लेयर के अंदर घुसते हैं, तो फिर वहाँ जब हमको पानी का एक्सेस मिलता है उसमें हमने एक फिर ट्यूब डाला जिसको कि पिगटेल कैथेटर बोलते हैं। वो हार्ट के चारों तरफ ऐसे कॉइल होके फिर उसको वहीं छोड़ देते हैं। लगभग हमने 700 ml 750 ml फ्लूइड हार्ट के चारों तरफ से निकाला। 2 दिन के बाद कैथेटर को बाहर निकाल दिया और आज तीसरा दिन है और हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर। सबसे हमारे इंडिया में, भारत में सबसे कॉमन जो कारण है पानी जमा होने का वो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है। तो इनको भी एक तरीके का टीबी था जो कि प्राइमरी लंग्स में था, फेफड़े में था और जो कि हार्ट के चारों तरफ भी फैल गया था। तो बेसिकली ये टीबी था जो हार्ट के चारों तरफ फैला हुआ था। तो पानी को निकाल के भी बाबा का टीबी का दवाई चालू हुआ है और डिस्चार्ज से पहले हमने वापस इनका इको किया। अभी बिल्कुल भी पानी नहीं वापस जमा हो रहा है। अब हम 15 दिन बाद इनको फॉलोअप पे बुलाएंगे। ये एक्सेस लेने में मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड लगता है और पानी एस्पिरेट करने में अगर ज़्यादा है, जैसे इनमें 750 ml पानी था तो हमको लगभग 10, 12, 15 मिनट लगा था। तो 15-20 मिनट के अंदर फिर पेशेंट को होश आ गया था, बीपी आना चालू हो गया, थोड़ा हमने फ्लूइड दिया, बीपी आ गया। फिर बाबा 15 मिनट के बाद ही बाबा उठ के हमसे बातें करने लग गए थे।